पिछले कई सालों से मेरे दिमाग में शिक्षा को लेके फ़िक्र है। और एक तरीके से जिस तरीके से किसी आदमी के शरीर के अंदर कैंसर हो और एकाएक उसके ऊपर अगर कोई आदमी एक पत्थर गिरा दे तो अपन पत्थर की फ़िक्र करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन बेसिक जो बीमारी अंदर लगी हुई है उसके बारे में भी जागरूक होने की ज़रूरत है। पेपर लीक हुआ, नीट का हुआ, उधर टेट का हुआ और तमाम पिछले 5 साल में 60 पेपर लीक हुए। उससे बेचैनी आई और मुझे भी लगा और अभी भी लगता है कि ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज में दाखिले के लिए, नौकरी में एंट्रेंस के लिए बड़ी मेहनत से लोग तैयारी करते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसमें से लाखों तो नहीं लिए जाते, कुछ 1-2-4% लिए जाते हैं, लेकिन तैयारी सब करते हैं। और आप अगर परीक्षा कैंसिल कर दें पेपर लीक की वजह से तो परेशानी आती है, बहुत मानसिक तनाव पैदा होता है, तो गंभीर मुद्दा है। और चूंकि लगातार ये होता रहता है, एक नेटवर्क के जरिए किया जा रहा है, लिहाजा उस नेटवर्क को डिसमेंटल किया जाए। जिस तरीके की संस्थाएं हमारी एनटीए वगैरह बनी, सीबीएसई बनी है, अगर ये गैर जिम्मेदार है तो इनको रद्दोबदल की ज़रूरत है। ऐसी कुछ मांग कांग्रेस के कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो प्रधान उसके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, विच इज जेन्युइन, वो ठीक है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसके भीतर तो कैंसर फैला हुआ है शिक्षा जगत में। शिक्षण संस्थाएं 4 बातों पर एकदम फेल हैं। पहली, वो आज़ाद नहीं है, पिंजड़े की तरह या मिलिट्री की छावनी की तरह बना दी गई है, क्योंकि उनकी शिक्षण संस्थाओं के जो डायरेक्टर, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल हैं वो तंग दिल हैं, नफरत से भरे हैं, और नफरत वाला जो संगठन है हमारे मुल्क में उसका हिस्सा है। लिहाजा बच्चों पर, शिक्षकों पर दबाव है, बोलने की आज़ादी नहीं है, पहरे हैं मिलिट्री इसके सुरक्षा गार्ड के कदम कदम पर, आप बाहर के किसी आदमी को बुला नहीं सकते खुलकर। इस तरीके की चीज़ें हैं। पिद्दी सी बातों पर बाहर से पुलिस बुला ली जाती है। तो एक तो शिक्षण संस्था की आज़ादी, उससे भी महत्वपूर्ण है विद्यार्थी की ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं। कोई बच्चा जब दाखिला लेता है तो दाखिले में भले ही आपने एंट्रेंस वगैरह के लिए अड़चने लगा रखी हैं, लेकिन दाखिल हो जाए तो ट्रीट हिम और हर एज ह्यूमन बीइंग। वो इटरनल एंटिटी है, तो उसका सम्मान करो, तभी आप विद्यार्थी को पढ़ा पाओगे। उसको जलील करके, उसको प्रतिस्पर्धा में फंसा के उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं करते, उसको बर्बाद करते हो। तो हमारा जो पूरा फोकस है पढ़ाई लिखाई का, विद्यार्थियों के सोच में विकास हो, उनकी क्रिएटिविटी में विकास हो, उसकी जगह एक खास किस्म के पैटर्न की पढ़ाई पढ़ लो, उसमें नंबर ले आओ और उसमें आप जज करोगे कि तू ज़्यादा होशियार है, तू कम होशियार है। ये दुर्भावना ठीक नहीं है। उसी तरीके से शिक्षकों की सूरत इतनी ख़राब है कि शिक्षक एक गुलाम की तरह हो गया है मैनेजमेंट का या प्राचार्य का या वाइस चांसलर का। कहने को तो एकेडमिक बॉडीज़ हैं, एकेडमिक काउंसिल्स हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, उसमें कुछ शिक्षकों के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से पिछले 10-12 साल में मैनिपुलेट किया गया उनको कि कोई आवाज़ नहीं है। और जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात है, क्या पढ़ाया जाए, आप वेरिएशन देखो। हिंदुस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जेएनयू, आर्ट्स की पढ़ाई के लिए ख़ास तौर से, मतलब उसको अपन मान सकते हैं कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ऐसी कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में। और उधर हमारे ललितपुर का कॉलेज देखो, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या कस्बों के बच्चे पढ़ते हैं। कितना फ़र्क है यहाँ के इतिहास की पढ़ाई में, यहाँ की समाज विज्ञान की पढ़ाई में, वहाँ की पढ़ाई में। वहाँ के बच्चे वो छोटी छोटी सी कुंजियाँ पढ़ लेते हैं। क्लासेस कितनी लगती हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट की वजह से बच्चे नहीं जा पाते, फिर देखते हैं टीचर्स कि अटेंडेंस तो 5% है, तो इनको क्या पढ़ाना, ऐसी कागजी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, पढ़ लेना। तो वो कैसे पढ़ते हैं, ओरिजिनल किताबें पढ़ते नहीं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ते नहीं, जो सवाल जवाब की छोटी छोटी सी कुंजियाँ होती हैं वो पढ़ लेते हैं, उससे कोई समझ नहीं बनती। इधर जेएनयू में क्या होता है, पढ़ाई का स्तर टोटली डिफरेंट है। टीचर जब पढ़ा के आता है, तैयारी करके आता है, अच्छी किताबें बताता है, सेंट्रल थीम ऑफ ए टॉपिक पहले बताता है, उसके बाद डिटेल समझाता है, चैप्टर के आखिर में जो सवाल होते हैं चर्चा करता है।
उसके अलावा क्लासरूम के बाहर विद्यार्थी आपस में चर्चा करते हैं, खुलेपन से चर्चा करते हैं, लॉन में बैठ के, मेस में, ढाबे पे बैठ के चर्चा होती है, शिक्षक भी उसमें शरीक हो जाते हैं, आफ्टर डिनर कई टॉक्स होती हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप न केवल किताबों से या क्लासरूम में पढ़ते हैं, बल्कि एक वातावरण होता है, उसमें आप ग्रो करते हैं, आपका सोच खुलता है, आपकी आंखें खुलती हैं, आप हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और अमेरिकन नहीं रह जाते, पूरी दुनिया आपको अपनी मालूम पड़ती है। साम्राज्यवाद के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो जिन जिन मुल्कों पर साम्राज्यवादी जुल्म हो रहे हैं उनका अक्स आपके सामने आता है। इसलिए आप जीवंत पढ़ाई करते हैं, मुर्दा पढ़ाई नहीं करते, रटी हुई चीज़ें नहीं करते, वो पढ़ाई है नहीं। और खर्चे में अंतर देखो, हमारे IIT के एक विद्यार्थी पर फीस लगती है बीटेक की 2 लाख रुपए साल। खर्चा कितना आता है? 7.5 लाख रुपए साल। कुछ सालों में तो खर्चा, जब बिल्डिंग वगैरह बनती हैं तो खर्चा 14 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और हमारे छोटे कस्बे के स्कूल में, कॉलेज में 2 किस्म के कॉलेज हैं। एक वो कॉलेज जो गवर्नमेंट एडेड है और एक वो जो प्राइवेट है। प्राइवेट कॉलेज में तो सिर्फ कुछ फीस माफ़ी बच्चों की हो जाती है, कुछ वजीफा मिल जाता है 3,000 रुपये साल या 6,000 रुपये साल, यही सरकार की मदद है। यहाँ कितना है? 5.5 लाख रुपए साल सरकार का कंट्रीब्यूशन है एक विद्यार्थी की पढ़ाई पर। IIT में, JNU में 4 लाख है, जामिया मिलिया में 2 लाख है। कितना फर्क है! जब आप इस तरीके से शिक्षण संस्थाओं को 2 हिस्सों में बांट देंगे, ऊपर के 20% लोगों के लिए शिक्षकों की तनख्वाह अच्छी, पढ़ाई अच्छी, तो उनके बच्चे नौकरी पाने के लिए ज़्यादा हकदार या ज़्यादा कैपेबल, और बाकी के बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं। 2-4 बच्चे किसी तरीके से घिस पिट के किसी छोटी मोटी नौकरी में चले जाएं तो चले जाएं, वरना जिंदगी के सामने अंधेरा। सरकार का फर्ज है कि इन चीज़ों को पहली प्रायोरिटी के साथ, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना देश पे हमला हो जाए तो अपनी सुरक्षा को जिम्मेवार को सामने रखते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ हमारी हुकूमत को शिक्षा के सवाल को उठाना चाहिए। मेरा मशवरा है कि मैंने एक किताब लिखी है, इस पर 16 पेज की किताब है। किताब का टाइटल है विद्यार्थी, शिक्षक, कॉलेज और शिक्षा। इसके लिए हमने एक छोटा सा फ्लायर भी बनाया है और कल से उस पर एक अभियान चालू किया है, बांट रहा हूं मैं। उसका नाम है कॉलेज शिक्षा में बदलाव का आह्वान, ए कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन। मैं चाहता हूं कि कॉलेज का हर विद्यार्थी इन सवालों पे गौर करे, उससे ज़्यादा उनके माता पिता गौर करें। ये हर एक की जिम्मेवारी है, भले ही आप पढ़े लिखे ना हो, कम पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आपका बच्चा कॉलेज में जाता है तो आप इतना तो ख्याल करें कि जहाँ पढ़ने जा रहा है वहाँ वो वेलकम है, उसका स्वागत है, उसको प्यार मिल रहा है, उसकी आंखें खोल रही हैं, उसको घुटी घुटाई नफरत की कहानियाँ नहीं सुनाई जा रही हैं, ताकि उसका दिमाग बंद हो जाए और वो एक जुनूनी शैतान की तरह वहाँ से निकले। ऐसा नहीं चाहते आप, गुलाम नहीं बनाना चाहते, कहने को उसको अफसर बना दोगे, लेकिन अगर उसके सोच में खुलापन नहीं है, संवेदना नहीं है, तो तुम्हारे इंसान के बराबर है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हर आप में से सब लोग जिम्मेवारी पूर्वक शिक्षा के सवाल पर गौर करें और इसमें रद्दोबदल की मांग करें। इसमें हमें खुद भी बदलना है। मैंने इसमें 11 बातें विद्यार्थियों के लिए लिखी हैं कि अगर आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो, भले ही वातावरण खराब हो, भले ही टीचर खराब हो, तो भी आपको एज ए स्टूडेंट क्या करना है। उसी तरीके से शिक्षकों के लिए बातें लिखी है कि आप तनख्वाह भले ही कम मिलती है, आपके ऊपर मैनेजमेंट का बुरा असर है, तानाशाही रवैया है, उसके बावजूद एक शिक्षक दुनिया के तमाम रोजगारों कारोबारियों से फर्क होता है। वो अपनी जानी हुई चीज़, अपना ज्ञान, अपनी सोच का तरीका लोगों में ट्रांसमिट करता है, उनको आज़ाद बनाता है। ऐसा नहीं कि अपना सोच उस पर थोप दिया कि अगर आप कम्युनिस्ट हो उसको कम्युनिस्ट बना दिया, अगर आप पूंजीवादी हो तो उसको पूंजीवादी, वो सोच नहीं होता। यानी लाइक डिसलाइक सोच नहीं है। बच्चे के अंदर आपको नया सोच पैदा करना है कि आंख खोल के जिस तरीके से आसमान को अपन देखते हैं वो लोगों की समस्याओं को समझ सके, अपने सेल्फ को एक तरफ करके, और उसमें से जो बात सच्ची लगे उसको हिम्मत से कह सके, आर्टिकुलेट कर सके अपनी बात को। ये कहने की शिक्षा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम में आप लोग शरीक हों। ये गंभीर मुहिम है और देश में जो भी आंदोलन
पेपर लीक वगैरह को लेके हो रहे हैं, उन आंदोलनों को भी मदद करें, लेकिन उनका दायरा चौड़ा करें। ये कॉलेज में जाने वाले हर विद्यार्थी, शिक्षक और प्रशासन के लोगों की जिम्मेवारी है। इसमें आखिर में एक बात मुझे और कहनी है कि अच्छी संस्थाओं में पेपर जो वही बनाता है जो टीचर पढ़ाता है, वही उनको जांचता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से जांचता है। विद्यार्थियों से अगर कम नंबर मिलते हैं तो विद्यार्थी चर्चा करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे को अपनी कॉपी दिखाते हैं। इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। और जैसे IIT है, JNU है, जामिया है, इन सब जगहों पर या कई तमाम मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, इन सब जगह पर इसी तरीके से परीक्षाएं होती हैं। आप ट्रस्ट करो टीचर का और परीक्षाओं को डिसेंट्रलाइज करो, तो उसमें पेपर लीक जैसे मसले, नकल जैसे मसले नहीं होंगे। जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आज हो रही हैं, जैसे नीट की होती है, JEE की होती है, इनको डिसेंट्रलाइज करो, छोटा करो। इसमें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में विद्यार्थियों की राय ली जाती है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन मैनेजमेंट, इन एकेडमिक अफेयर्स। हर विद्यार्थी लिख के देता है कि हमें इसका कोर्स कैसा लगा, किताब अच्छी थी कि नहीं थी, इम्तिहान ठीक से लिया गया कि नहीं, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी और शिक्षक एक फार्म भरें साल के आखिर में अपने VC के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, कि इन्होंने कैसा निजाम कॉलेज में चलाया, ताकि वो भी जिम्मेवार बनेंगे। इस तरीके की कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग शरीक हो। शुक्रिया।